खबर आपको बता दें, फ्रांस से अमेरिका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देर रात वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे। देखिए, प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी में जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, शदीद सर्दी के बावजूद भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद थे। जय हिंद जय भारत के नारे लगाए गए। कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? बस आई थिंक इंडिया ने किया ही क्या है। भारत माता की मोदी। वेरी इंपॉर्टेंट, मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने पहली मीटिंग ही तुलसी गैबर्ड से की है, राइट आफ्टर लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी। एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। India is a progressive country, of course in many fields it is, but we cannot say like कि वो इतना डिजर्व करता है कि उसका फ्लैग रेज किया जाए या उस तरह से। जैसे कहते हैं ना, जो कि लीडर की जो क्वालिटीज जो नजर आती हैं, जो लीड करता है, दिलेरी होती है, जज्बा होता है। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, उनको हक किया गया और उनकी बहुत रिस्पेक्ट की गई। अब अमेरिका के अंदर भी उन्हें इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में हुआ एक ऐतिहासिक पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात, जो कई मायनों में खास है। इस मुलाकात में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अवर जर्नी टुगेदर पुस्तक गिफ्ट की, जो दोनों देशों की दोस्ती की झलक पेश करती है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, गर्मजोशी, उत्साह और विश्वास के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे। भारत की जनता ने 60 साल बाद किसी पीएम को तीसरी बार चुना है और पीएम मोदी ने इसे भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई देने का संकल्प बताया। क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे? कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। देखिए, जब हम इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं हम नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात आज जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना अब ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि मोर देन 73 ईयर्स का एक, आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ, मैं भी नहीं चल सकता इतनी तेज़ी के साथ। इवन आप ये देखें कि ट्रंप खुद जो है, उसने महसूस किया कि मैं थक गया हूँ, लेकिन उसने पूरा चक्कर लगा के, और फिर आप ये देखें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है ना, वहाँ पे आप ये कह लें कि उन्होंने एक्सेप्ट करवाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो ओन कर रहा है इंडियन कल्चर को जाके। नहीं, मैं नहीं मानती कि इंडिया इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। क्यों? बस आई थिंक इंडिया ने किया ही क्या है। आप बताएं कि कोई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान को तो कुछ अच्छा नहीं मिला इंडिया की तरफ से। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। कि क्या उन्होंने इतनी प्रोग्रेस या इतनी डेवलपमेंट की है जिसके बाद अमेरिका ने अपना फ्लैग उतार कर इंडिया का फ्लैग लगा? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई प्रोग्रेस, आप मेरे तो ख्याल में इंडिया की कोई ऐसी प्रोग्रेस हमें कभी नज़र नहीं आई। मुझे तो ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। नहीं, तो अमेरिका को क्या नज़र आ रहा है फिर? पता नहीं, बस फ्रेंडशिप होगी आपस में। तो फ्रेंडशिप की बेसिस पर तो नहीं ना इतने बड़े बड़े काम हो जाते। नहीं, होता है कि अगर एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ आपस में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फिर प्रोटोकॉल दे देते हैं कंट्री। तो हमारे भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा प्रोटोकॉल हमें क्यों नहीं मिलता फिर? मिलता है। जब इमरान खान था, इमरान खान को मिला है और हमारा झंडा लगा था। नहीं, हमारा झंडा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इमरान खान को ज़रूर प्रोटोकॉल मिला है और उसको वाकई ही रिस्पेक्ट दी गई है अमेरिका में। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे लैंड किया है ना,
क्या वेलकम था। मैं कहता हूं कि अगर ब्लू बुक में आपकी जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन ये था कि फिर भी उनकी स्टेट्स के जो आप ये कह लें कि जो पिलर हैं स्टेट्स के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया। और फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें कि जैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है, जिस तरह वो जब से वो डायरेक्टर जनरल उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, सबसे पहला ट्वीट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और क्या कहा कि माय फ्रेंड बिकम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट। और उन्होंने ऑन किया। आप ये देखा कि यहाँ से पाकिस्तान में से कोई करके दिखाए, उन्होंने फौरन रीट्वीट करना, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने ये कहना बिहेव योरसेल्फ। और नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट पे और देखे पजीराई, देखे पूरी इंडिया में उसकी पजीराई की गई, पूरे यूनाइटेड स्टेट में उसकी पजीराई की गई। फिर आपने स्टेडियम में देखा है कि जिस ग्लैमर के साथ, मैं कहता हूँ जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने एड्रेस किया, मैं कहता हूँ मैं कहती हूँ सलाम है भाई यार। मैं आप ये कहता हूँ कि मैंने इस ग्लैमर के साथ यार जुल्फकार अली भुट्टो को, वो एक बहुत अच्छा मुकर्रर था, बहुत अच्छा मुकर्रर था। मैंने या उनको देखा है, या मैं तारीख से बड़ा वाकिफ हूँ, मैंने हर प्रेसिडेंट पाकिस्तान और इंडिया के, तो मैंने तकरीबन इंडिया का आपका 13वां प्राइम मिनिस्टर है, मैंने इन सबको यूनाइटेड नेशन में, मैंने नेहरू तक को कवर किया और उनकी स्पीच देखी। लेकिन यार जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूँ कि वाकई वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है और उसकी पजीराई जो है पूरी दुनिया में है। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। इंपॉर्टेंट, मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी। और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने पहली मीटिंग ही तुलसी गैबर्ट से की है राइट आफ्टर लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? एक तो मुझे याद है कि जब तुलसी गैबर्ट जो हैं उनके बारे में ये बात चली कि शी इज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, तो मोदी साहब ने ट्वीट की और कहा कि मेरी दोस्त तुलसी गैबर्ट को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो नरेंद्र मोदी बड़े खुश हैं कि मैं अमेरिका के अंदर आया हूँ, तो मेरी विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होने लगी है, तुलसी गैबर्ट से भी होगी, उषा वैंस से ऑलरेडी फ्रांस में हो चुकी है। तो वो कहते हैं ये अपने ही लोग हैं, सारे ये अपने ही लोग हैं। और मोदी साहब का शेड्यूल बड़ा पैक है। और ये मुलाकात जो है ये किसके कहने पे हुई होगी, अगर आप जस्ट इसको देखें। एक प्रोग्रेसिव कंट्री है India is a progressive country, of course in many fields it is, but we cannot say like कि वो इतना deserve करता है कि उसका flag raise किया जाए या उस तरह से। So why they don't deserve this? Because India is still a developing country. We cannot say that India is completely developed country. So yeah, when it is a developed country completely, then if they raise their flag, then it's completely okay, right? वहाँ कौन-कौन सी प्रोग्रेस है जो होने वाली है आपको लगता है? Maybe in industrial fields, many of the industries are there, like in modern technology and all that. There are still many fields जहाँ पर उनको progress करने की ज़रूरत है। वो modern technology इस्तेमाल नहीं कर रहे? जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में है। लाइक मे बी यू डोंट नो अबाउट इट, बट या इट्स अ वेरी वास्ट थिंग, सो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। वो लोग अपने टेक्नोलॉजी पर काम तो कर रहे हैं,
Yeah, they are working. बहुत सी टेक्नोलॉजीज बाहर एक्सपोर्ट भी हो रही है. That is the thing that they are still developing country. वो काम कर रहे हैं. Just like Pakistan. Pakistan is also a developing country. So yeah, they both are developing countries. So हमें उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? If we are a developing country. This is a political matter, you know. This is not actually about the matter of success. This is actually a political matter and diplomatic relations, you know, so-called diplomatic relations. So. तो दोस्तों, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के आगमन के साथ एक बार फिर अमेरिका और भारत की दोस्ती का नया अंदाज देखने को मिला, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का स्वागत किया। साथ ही ट्रंप ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी को गले भी लगाया और कहा कि हमें आपकी बहुत याद आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती हमेशा से ही दोनों देशों के हित में बेहतर रहा है। वहीं इस दोस्ती का एक अलग रूप पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे पर देखने को मिला, जहां डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के स्वागत करने का तरीका इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कितने खास नेता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें मोदी का स्वागत करने में बहुत खुशी हो रही है और वह एक खास व्यक्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी लंबे समय से उनके अच्छे दोस्त रहे हैं। ट्रंप ने यह माना कि मोदी मुझसे कहीं ज्यादा सख्त और बेहतर वार्ताकार है, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही व्हाइट हाउस में जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो दोनों ने गले लगाया। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच महान एकता और महान मित्रता है, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।